नक्षत्र एस्ट्रो सॉल्यूशन चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त दत्तराज। मेरे चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि मेरी वीडियो अपलोड होते ही आपके पास मैसेज आ जाए, नोटिफिकेशन आ जाए, तो बेल आइकॉन को भी ऑन कर दीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त दत्तराज। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है, समझ में आ रही है, तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर करें ताकि हम और अच्छी वीडियोस बना सकें। मेरी कोशिश है कि मैं ज्योतिष विज्ञान को बहुत अच्छे और आसान तरीके से आप लोगों तक पहुंचा सकूं, ताकि आप अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स को ज्योतिष विज्ञान द्वारा समझकर उन समस्याओं का हल निकाल सके। आज का जो टॉपिक होने वाला है दोस्तों, वो बहुत ही इंटरेस्टेड होने वाला है। आज मैं आपको बताने वाला हूं ग्रहों के स्वभाव के बारे में, इनकी नेचर के बारे में। दोस्तों, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, ये है लगन कुंडली। ये लग्न कुंडली है और ये है इसके घर। ये सब, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, ये इस तरह से ये 12 घर है। और यहाँ पे ल लिखा है, यहाँ पे लग्न भी लिखा हो सकता है, ल भी लिखा हो सकता है। ये है लगन, लग्न है, इसको लग्नेश बोलते हैं। इस घर में जो भी ग्रह बोलते हैं उसको लग्नेश बोलते हैं। और ये घर जो है ये हमेशा स्थिर रहते हैं, इनकी पोजीशन कभी नहीं बदलती, इनका फल कभी नहीं बदलता। अगर बदलते हैं इसमें, तो इसमें जो गतिमान होते हैं वो होते हैं ग्रह। ग्रह गतिमान होते हैं, राशियां गतिमान होती हैं। ये घर जो है वो अपनी स्थिति, अपना फल कभी भी नहीं बदलते। दोस्तों, हम ग्रहों के स्वभाव की बात करते हैं तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं मंगल से। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं मंगल देव की। मंगल देव जो है, अगर हम उनकी नेचर की बात करें, उनके स्वभाव की बात करें, तो उनका जो स्वभाव है, उनकी जो नेचर है, वो थोड़ी सी सेपरेटिव नेचर है, यानी कि अलग थलग रहने वाली है। वो अपनी ही दुनिया में मस्त रहते हैं, इस तरह के ग्रह हैं ये। और सेपरेटिव नेचर के कारण ही हम कुंडली में मांगलिक दोष को देखते हैं। और जिस इंसान की कुंडली में मांगलिक दोष होता है, उसका स्वभाव जो होता है वो थोड़ा सेपरेटिव हो जाता है, वो थोड़ा सा अलग थलग रहने वाली नेचर हो जाती है उसकी, खासकर अपने लाइफ पार्टनर के साथ। दूसरा, मंगल से हमारे अंदर की पावर को देखा जाता है, शक्ति को देखा जाता है, ऊर्जा और एनर्जी को देखा जाता है। मंगल अगर स्ट्रांग है तो व्यक्ति के अंदर ताकत अच्छी होगी, मजबूती अच्छी होगी, क्योंकि ये शरीर का कारक भी है, हमारी बॉडी का कारक भी है। साथ साथ बॉडी के अंदर जो ब्लड है, हमारा जो खून है, उसका भी कारक है ये। तो मंगल से देखा जाता है गुस्सा, तेज, व्यक्ति का जो आक्रामक स्वभाव होता है, अग्रेसिव स्वभाव होता है, ये सब हम मंगल से देखते हैं। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों शुक्र की। शुक्र देव जो है वो जुड़े हुए हैं हमारी बॉडी से, हमारे जननांग से। साथ साथ शुक्र देव जुड़े हैं ऐशो आराम वाली जिंदगी से, हमारे लाइफस्टाइल से, खूबसूरती से। शुक्रदेव खूबसूरती वाली जो भी चीजें हैं उनसे जुड़े हुए हैं, जैसे ज्वेलरी हो गई, सुंदर कपड़े हो गए, घर का इंटीरियर हो गया। इसके साथ साथ लोग सुंदरता की ओर आकर्षित होते हैं। तो शुक्रदेव जो है वो प्रेम है, आकर्षण भी है। अगर हम बात करें ऑपोजिट सेक्स की, तो उसमें जो आकर्षण है, काम शक्ति है, कई मतलब जो काम वासना है, ये सब शुक्रदेव से है। इसके बाद हम बात करते हैं बुध देव की। बुध महाराज जो बुध है वो बुद्धि है। बुद्धि यानी कि हमारा माइंड, हमारा ब्रेन कितना एक्टिव है, यानी कि व्यक्ति का जिस आदमी का बुद्ध स्ट्रांग होता है वो बुद्धिमान होता है। साथ साथ उसमें बोलने की जो कला होती है उसमें बहुत माहिर होता है, महारत होता है। ऐसे लोग कई बार मार्केटिंग में या मोटिवेशनल स्पीकर या मतलब बोलने में बहुत चतुर होते हैं, एंकर्स हो सकते हैं। मतलब बोलने की जो कला जिनमें होती है, उनका बुद्ध जिनका स्ट्रांग होता है, उनमें बोलने की कला बहुत होती है। इसके बाद हम बात करते हैं चंद्रदेव की। चंद्रदेव जो है, चंद्रदेव सीधे कनेक्टेड है मन से। हमारा जो मन है, उसकी चंचलता, उसकी उदासी, उसका गुस्सा, उसके इमोशंस, ये जो मन बार बार परिवर्तित होता है, सब चंद्रदेव से जुड़ा हुआ है। चंद्रदेव जो स्पीड से चलते हैं ना, चंद्रदेव की जो स्पीड है वो शायद सबसे ज्यादा स्पीड है। चंद्रदेव की स्पीड ये 2.25 दिन में राशि परिवर्तित करते हैं। इनकी इसी स्पीड के कारण ही हमारा मन जो है वो बार बार परिवर्तित होता रहता है। इसके बाद हम बात करते हैं सूर्यदेव की। सूर्यदेव जो है वो सीधे जुड़े हैं हमारे शरीर से, एनर्जी से। इसे आत्मा का कारक भी कहा जाता है।
आत्मा का कारक इसलिए कहा जाता है, आत्मा का कारक इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये आत्मा से कनेक्टेड है। बुद्धि, ऊर्जा, मतलब मंगलदेव की बात करें तो बुद्धि से इसका कनेक्शन नहीं है। मंगलदेव की अगर बात करें तो उनका बुद्धि से कोई कनेक्शन नहीं है, पर जो सूर्य देव हैं वो बुद्धि से उनका कनेक्शन है, बुद्धि से जुड़े हुए हैं, बल भी है उसमें, तेज भी है। सूर्यदेव के अंदर मैनेजमेंट वाले गुण भी हैं। सूर्यदेव जुड़े हैं मैनेजमेंट से, तेज से, आंखों की रोशनी से। सूर्यदेव जो जुड़े हैं वो सरकारी जो डिपार्टमेंट होते हैं, सरकारी जो महकमे जितने भी होते हैं, उन सब से भी सूर्यदेव का कनेक्शन है। बुध देव का कनेक्शन बिजनेस से, व्यापार से, जैसे बुध देव की मैंने बात की आपसे, तो बुध देव का जो कनेक्शन है वो बिजनेस से होता है, व्यापार से होता है, अकाउंट से होता है। जो चीजें गणित या मैथमेटिक्स से रिलेटेड होती हैं तो बुध का कनेक्शन उनसे भी होता है। तो सूर्य का जो रिलेशन होता है, जितने भी सरकारी महकमे होते हैं, सूर्य देव का कनेक्शन होता है। इसके बाद है बृहस्पति। अगर बृहस्पति की बात करें तो बृहस्पति देव जो है ज्ञान है। बुध देव अगर बुद्धि है तो बृहस्पति देव ज्ञान है। क्या अच्छा है, क्या बुरा है, उसकी पहचान, किसी भी चीज के बारे में हम जो नॉलेज लेते हैं वो बृहस्पति देव है। अब एग्जांपल, जैसे आप ये कुंडली की नॉलेज ले रहे हैं, जैसे आप ये कुंडली की नॉलेज ले रहे हैं, ये ज्ञान आप तक पहुंच रहा है, वो बृहस्पति देव के कारण ही है। बृहस्पति देव जो है वो ज्ञान के कारक हैं, गुरु हैं, ये देवों के गुरु हैं, ज्ञान से रिलेटेड हैं। ये जो भी चीजें होंगी वो बृहस्पति से, जो भी चीजें बृहस्पति से रिलेटेड होंगी, ज्ञान से रिलेटेड जो भी चीजें होंगी वो बृहस्पति से रिलेटेड होंगी। हमारे शरीर में चर्बी को भी कंट्रोल करते हैं, चर्बी से भी कनेक्शन है बृहस्पति देव का। अगर हम अपने शरीर की बात करें तो बृहस्पति देव जो है वो हमारी शरीर की चर्बी से भी जुड़े हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि सारे जो ग्रह हैं कहीं ना कहीं हमारी बॉडी के पार्ट्स के साथ या हमारी बॉडी के साथ भी उनका कुछ ना कुछ कनेक्शन है। तो बृहस्पति देव जो है, इनका जो कनेक्शन है ये हमारे शरीर की जो चर्बी होती है उसके साथ इनका कनेक्शन है। अब हम बात करते हैं इसके बाद शनिदेव की। शनिदेव जो है ये थोड़े से क्रूर ग्रह हैं। शनिदेव को हम क्रूर ग्रहों में गिनते हैं। तो क्रूर होने के साथ साथ ये जो शनिदेव हैं ये स्लो भी चलते हैं, ये स्लो ग्रह हैं, ठीक है। राशि परिवर्तन जो करते हैं ये 2.5 साल में करते हैं, इसलिए इनको स्लो कहते हैं, क्योंकि ज्यादा समय लेते हैं राशि परिवर्तन में। ये इनकी नेचर है, इसीलिए इनकी जो नेचर है उसको आलसी नेचर भी कहा जाता है, आलसी नेचर कहते हैं इसको। लेकिन किसी बात को गहराई में जाना, किसी भी बात के डीप में जाना, गहराई में जाना, ये इनका अंदाज है। शरीर की बात करें तो शरीर में जो बाल होते हैं, हमारे रोम होते हैं जो, इनके साथ भी इनका शनिदेव का जो है कनेक्शन होता है। मतलब हमारे शरीर के बालों के साथ, हमारे शरीर के रोम जो होते हैं उनके साथ शनिदेव का कनेक्शन होता है। इसके बाद हम बात करते हैं राहुदेव की। राहुदेव जो है, हालांकि मैं इनको किसी भी राशि में नहीं गिनता हूं, राशि के साथ इनका कनेक्शन ही नहीं है, इनको मैं किसी भी राशि के साथ नहीं जोड़ता, किसी भी राशि के साथ इनका कनेक्शन नहीं है, क्योंकि ये छाया ग्रह है, ये संपूर्ण ग्रह नहीं, छाया ग्रह कहते हैं। राहुदेव जो है ये भी क्रूर ग्रहों में आते हैं। ये कहीं ना कहीं जैसे चंद्रमा मन के कारक है, ऐसे ही इनका भी मन से कनेक्शन है। राहुदेव एक्साइटमेंट है, एक्साइटमेंट यानी कि ऊर्जा, किसी भी बात के लिए बड़ा सोचना, बड़ा विचार करना, जैसे मुझे जिंदगी में ये करना है, वो करना है। मतलब राहुदेव जब डिजायर क्रिएट करते हैं तो आपकी कुंडली में अगर कोई भी फेवरेबल ग्रह बैठा है, जब राहुदेव कोई भी डिजायर क्रिएट करते हैं और आपकी कुंडली में कोई फेवरेबल ग्रह बैठा है, तो आप ये मान के चलें कि मिरेकल्स क्रिएट होते हैं। मान लो कोई भी प्रॉपर ग्रह काम करने के लिए, कर्म करने के लिए कोई भी प्रॉपर ग्रह आपकी कुंडली में बैठा है और राहुदेव के साथ उसका कनेक्शन बन रहा है और राहुदेव आपके साथ आपको फेवर कर रहे हैं, तो मिरेकल्स क्रिएट होते हैं, जिसको कहते हैं कि बड़े बड़े कीर्तिमान स्थापित होते हैं। जैसे मैंने बताया भी, राहुदेव जो है वो छाया ग्रह है, इन्हें शनिदेव की परछाई कहा जाता है। राहुदेव को शनिदेव की परछाई कहा जाता है। अब हम बात करते हैं केतुदेव की। केतुदेव जो है इन्हें मंगल देव की परछाई कहा जाता है। केतुदेव जो है इनका जो कनेक्शन है ये सीधे मोक्ष से रिलेटेड है, यानी कि जीवन में हम जितने भी कर्म करते हैं उस कर्म से हमें संतुष्टि हो जाती है, उससे हमें प्राप्ति हो जाती है, तो हम मोक्ष की तरफ रुख करते हैं। उस मोक्ष का कारक भी केतुदेव ही है। और कभी कभी कुछ चीजें जीवन में प्राप्त नहीं भी होती,
लेकिन ज्ञान के माध्यम से हमें पता चल जाता है कि जिन चीजों के पीछे हम भाग रहे हैं वो सारी चीजें जरूरी नहीं है, मटेरियलिस्टिक हैं। जरूरी है कुछ तो वो है, मतलब मोक्ष अंत है तो कुछ मोक्ष यानी कि ईश्वर भगवान, उसकी प्राप्ति, मन की शांति। केतु देव जो है वो आपको कर्म से भी हटा देते हैं। मतलब अगर आपका जो कर्म करने वाला जो सिस्टम है आपको उससे भी पीछे हटा के ये अध्यात्म के साथ जोड़ना शुरू कर देते हैं। आपको अध्यात्म के साथ जोड़ जाते हैं, आपका जो जुड़ाव है अध्यात्म से हो जाता है। आपको एक बात और बता दूं, ग्रह जो होते हैं उनकी नेचर में कुछ खास बातें होती हैं। जैसे कुछ ग्रह सौम्य ग्रह होते हैं, सौम्य मतलब सॉफ्ट ग्रह होते हैं, और कुछ जो ग्रह होते हैं वो क्रूर ग्रह होते हैं। तो जो सौम्य ग्रह होते हैं ना, तो वो कुंडली में बुरे भी हों तो बुरी स्थिति में भी हों तो भी वो परेशान नहीं करते, क्योंकि उनकी नेचर सौम्य है, उनकी नेचर सॉफ्ट है। सौम्य ग्रह में आते हैं जैसे चंद्रदेव, शुक्रदेव, ये सौम्य ग्रह में आते हैं। दूसरी तरफ हम बात करते हैं आक्रामक ग्रहों की, अग्रेसिव ग्रहों की। जो आक्रामक ग्रह हैं वो गुस्से वाले ग्रह हैं, उनमें आते हैं जैसे सूर्यदेव, मंगलदेव। मतलब इनको हम पापी नहीं कह सकते। पाप ग्रहों की अगर बात करें तो मतलब ये पाप ग्रहों में नहीं पर क्रूर ग्रहों में आ जाते हैं। तो पाप ग्रहों की बात करें तो उसमें आते हैं शनिदेव, राहुदेव, केतुदेव। मतलब जब ये किसी की कुंडली में आते हैं, बैठते हैं, ये अगर कुंडली में बुरी स्थिति में आ जाए, मान लो ये किसी भी व्यक्ति की कुंडली में बुरी स्थिति में आ जाए तो आदमी को बहुत परेशान करते हैं, मतलब निचोड़ के रख देते हैं आदमी को। सो दोस्तों, ये थे, हम बात कर रहे थे ग्रहों के स्वभाव के बारे में। अगर आपको मेरी वीडियो समझ आ रही है, आपको पता लग रहा है कि मैं आपको क्या बताना चाहता हूं, क्या बता रहा हूं, आपको ज्योतिष विज्ञान समझ आ रहा है, तो दोस्तों मैसेज बॉक्स में जाके कमेंट जरूर करें ताकि मैं और अच्छी वीडियोस बनाकर आपको ज्योतिष विज्ञान के बारे में और अच्छी जानकारी दे सकूं। और अगर आपकी कोई शंका है, आपको कोई बात समझ नहीं आ रही, उसका निवारण अब मैं साथ के साथ कर सकूंगा अगर आप मुझे मैसेज बॉक्स में जाके मैसेज कर सकेंगे। मेरी सारी वीडियोस को सीरियल वाइज यानी 1, 2, 3 इस तरह से देखेंगे तो यकीनन आप एक अच्छे ज्योतिषी बन सकते हैं और अपनी लाइफ में आने वाली प्रॉब्लम्स को, दिक्कत को, परेशानियों को खुद ही हल कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ज्योतिष से रिलेटेड किसी भी तरह की अगर जानकारी आपको चाहिए तो मैसेज बॉक्स में कमेंट करें।